अलीगढ़ के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपकी यूपी प्लस में एक प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है। तो देखिए इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे लिखा है कि एक गुणे दो प्लस एक बटे दो गुणे तीन प्लस एक बटे तीन गुणे चार प्लस डॉट डॉट 19 गुणे 20। क्लियर। तो देखो इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इस पॉइंट को एक चीज याद रखना, अगर आपको बहुत जल्दी समय पे खत्म करना है सवाल को, तो देखेंगे सामने एक पॉइंट चल रहा है कि यहाँ पर एक और दो में कितने अंतर चल रहा है, एक का। दो तीन में कितने अंतर चल रहा है, एक का। तीन और चार में कितने अंतर, एक का। और 19 और 20 में कितने अंतर चल रहा है, एक का। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सभी संख्याएं जो रिपीटेड होती हैं, यानी दो से दो, तीन से तीन, आगे चार से चार, ऐसी चलते जाएंगे, आगे जितनी संख्या रिपीटेड होती है वो कट जाती हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहली संख्या आपको एक नजर आ रही होगी और लास्ट संख्या कितनी नजर आ रही होगी, 20। ये जो संख्या होती है जो रिपीट नहीं होती हैं। तो आप हमेशा एक पॉइंट याद रखना कि जिन सवालों के बीच में अगर ऐसे सवाल आए तो इनमें सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितना चल रहा है, एक का। तो यहाँ पर पहली संख्या पकड़ो आप, कितनी है, एक बटे एक लिख दो और इनके बीच में माइनस रखना है। लास्ट संख्या देखो कितना है आपके पास, 20, तो एक बटे 20। क्लियर। तो इसके लिए ये डायरेक्ट तरीका है कि जब भी इस सवाल में तो डिफरेंस देखो कितने का है, यहाँ पर एक का। जब एक का डिफरेंस तो कोई टेंशन नहीं है, अगर दो का डिफरेंस हो तो बटे दो कर लो है, या तीन का हो तो एक बटे तीन कर लो। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताएंगे। फिलहाल में यहाँ पर कितना डिफरेंस चल रहा है, एक का। तो पहली संख्या क्या बताओ, एक, लास्ट संख्या क्या है, 20। बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं वो बीच में कट जाती हैं, तो एक बटे एक माइनस एक बटे 20। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 20। तो यहाँ होगा 20 से कम 20 और यहाँ कितना हो जाएगा, एक में गुणा करेंगे कितना, एक। तो 20 में से एक गया, कितना बचेगा, 19, यानी 19 बटे 20। क्लियर। तो इस प्रकार के सभी सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व। तो इसका आंसर कितना आएगा, 19 बटे 20। इस प्रकार के सवाल को और देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप पहले एक सवाल देख चुके हो। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे एक बटे तीन गुणे पांच प्लस एक बटे पांच गुणे सात प्लस एक बटे सात गुणे डॉट डॉट एक बटे 31 गुणे 33। अब देखिएगा सीरीज में क्या है कि सभी में अंतर जो चल रहा है वो दो का चल रहा है। देखिए ध्यान से, तीन और पांच में अंतर दो का, पांच दो में सात, सात पांच सात में दो का अंतर चल रहा है, सात और नौ में दो का अंतर, यानी सभी में अंतर कितने चल रहा है, दो का। जब सभी में अंतर दो का चले, पहले क्या था, अंतर एक का था तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब सभी सीरीज में कितने अंतर चल रहा है, दो का। तो क्या करेंगे आप लोग, दो ले लेंगे बाहर, सभी में ले लेंगे दो, दो बाहर। इतना ही काम करना है, जो सभी में अंतर जितना भी चले उसको क्या करेंगे, सभी लोग बाहर ले लेंगे। तो अंतर कितने चल रहा है, दो का, तो इसको लगेंगे एक बटे दो। क्लियर यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा था पहली संख्या क्या, यहाँ पर तीन और लास्ट संख्या क्या, यहाँ पर 33। तो मैंने आपको बताया था ना, जो पहली संख्या है वो तीन है और लास्ट संख्या कितनी, 33। क्योंकि बाकी सभी संख्या कट जाती है कि जो रिपीट होती है, यानी 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7, 9 से 9, आगे 31 से 31 कट जाएगी। क्लियर। तो हमेशा याद रखना पहली संख्या लिखना और लास्ट संख्या। तो पहली संख्या क्या है आपके पास, एक बटे तीन, और लास्ट संख्या क्या है, एक बटे 33। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे, तो तीन और 33 का एलसीएम कितना होगा, तो तीन और 33 का एलसीएम हो जाएगा 33। तीन से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 11 बार, और 33 से कम 33 कितना आएगा, माइनस एक। क्लियर। तो ये हो जाएगा 11 माइनस एक बटे 33। देखो यहाँ पर एलसीएम 33 आ रहा है, जब तीन का 33 भाग दे कितनी बार, 11, तो ऊपर 11 गुणा करेंगे, यहाँ पर 33 से कम 33 तो एक बचेगा, यहाँ पर 11 में से एक कितना बचेगा, 10। तो यहाँ पर होगा एक बटे दो गुणे 10 बटे 33। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, दो पंच 10, अर्थात कितना आंसर आएगा आपका, 5 बटे 33। इस सवाल का आंसर आपका जो आएगा वो कितना आएगा, 5 बटे 33। क्लियर। तो एक और प्रश्न देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखेंगे उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। तो लिखा है एक बटे एक गुणे चार प्लस एक बटे चार गुणे सात प्लस एक बटे सात गुणे 10 डॉट डॉट, यानी एक बटे 13 गुणे 16। क्लियर। उसी प्रकार का ये सवाल है, लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर जो डिफरेंस चल रहा है वो कितने चल रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है एक और चार में तीन का, यानी चार तीन सात, सात तीन 10, यानी सभी में डिफरेंस तीन का चल रहा है। तो जब सभी में डिफरेंस तीन का, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बटे तीन ले लेंगे बाहर। क्लियर यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए पहली संख्या क्या है, एक, और लास्ट संख्या क्या है, 16। क्यों, क्योंकि जितनी भी संख्या होती है बाकी सब कट जाती हैं, जैसे 4 से 4 कट जाए, 7 से 7, 10 से 10, क्योंकि जो सभी रिपीटेड होती हैं 13 से 13 कट जाए। तो लास्ट संख्या हमारे, पहली संख्या हमारे पास एक बटे एक है और लास्ट संख्या एक बटे 16 है। तो इसको हमने आपको बताया था कि बीच में क्या लगाएंगे, माइनस। क्लियर। इस प्रकार उनको मात्र 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बटे तीन, 16 एकम 16, और यहाँ पर एक बटे कितना, 16। क्लियर। यहाँ पर 16 में से एक ही कितना बचेगा, 15। तो ये हो जाएगा एक बटे तीन गुणे 15 बटे 16। तो तीन पंचे 15, अर्थात 5 बटे कितना हो जाएगा, 16। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 बटे 16। क्लियर। इसी प्रकार की कितने भी इससे सवाल आए तो आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आप लोग एक और सवाल देख सकते हैं। तो हमने एक और सवाल उसी आधार पे लिया है, उसी पैटर्न पर है। तो देखिए अब की बार जो सीरीज में जो अंतर चल रहा है वो आप देखिए 5 के चल रहा है। देखो 5 10, 10 15, 15 20 और 95 से लेकर 100 तक। तो हमें पता है कि यहाँ पर डिफरेंस कितने चल रहा है, 5 का। तो हम लोग कितना करेंगे, पहले
5 ले लेंगे बाहर, 1/5 कर लेंगे बाहर। और अब देखेंगे यहाँ पर पहली संख्या क्या है, यहाँ पर 5 और लास्ट संख्या क्या है 100। तो हम लोग समझ सकते हैं कि 1/5 माइनस 1/100। क्लियर? इस टाइप का ये तीसरा सवाल है, तो आप इनको कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 100, तो हम लोग एलसीएम देख सकते हैं, कितना ले सकते हैं यहाँ पर। अगर एलसीएम लेंगे कितना 100 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से जब 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 20 बार, यानी 20 पंचे 5 का भाग में 20 बार जाएगा, 20 माइनस का 1। तो यहाँ पर इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं हम। क्लियर? तो आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 20 में से 1 गया कितना बचेगा 19। तो 1/5 गुणे 19/100। क्लियर? तो 19 में जब 100 19 में आप 100 में जब 5 गुणा करेंगे कितना आएगा, 100 पंच कितना होगा 500, यानी 500 ऊपर गुणा करेंगे 19 में 1 गुणा करेंगे कितना आएगा 19, 19 से 19 और 100 में 5 गुणा करेंगे कितना आएगा 500। तो इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर कितना आएगा 19/500। सवालों को इस प्रकार भी लिख कर दे दिया जाता है आपको एग्जाम में कि इस टाइप से भी पूछ दिया जाता है, लेकिन सेम प्रोसेस रहेगा। तो देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ लिखा है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 डॉट डॉट 1/n और ब्रैकेट में लिखा n+1। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब भी इस टाइप के सवाल है और लास्ट में n+1 हो, तो आप यहाँ कंपेयर करना है कि ये इनमें देखो n है और n+1, तो इनमें अंतर जो चल रहा है गुणा वो कितने चल रहा है 1 का, कितने चल रहा है 1 का। तो यहाँ आप लोग सभी में कोशिश करें कि 1 का अंतर है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, जैसे यहाँ 2 लिखा है कि इसको लिख सकते हैं 1 दूनी 2, यानी अंतर कितने का आ रहा है 1 का, क्योंकि देखिए यहाँ पर अंतर कितने चल रहा है 1 का। अगर यहाँ 2 का अंतर तो 2 का अंतर करते हैं। यहाँ देखिए कितना लिखा है 6, तो इसको लिख सकते हैं 2 3 6, अंतर 1 का होगा कि नहीं। इसको लिख सकते हैं 3 4 12। यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न बदल गया था, बाकी सब वही था। और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कितना 4 5 20। इसी प्रकार ये लिखा जो है n गुणे n+1, सेम प्रोसेस है। अंतर कितने चल रहा है 1 का। तो देखिए सबसे पहली संख्या क्या है 1 और लास्ट संख्या कितना है n+1। हम लोग देखेंगे सब में डिफरेंस कितने चल रहा है 1 का। तो जब कोई डिफरेंस 1 का चलता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जब डिफरेंस 2 या 3 का तो उसको y लिखना पड़ता है, क्योंकि 1/1 करेंगे उसका रिजल्ट 1 ही रहेगा। तो अब देखिए पहली संख्या हमारे पास क्या है 1/1 और लास्ट संख्या सीधे चली जाएगी। यहाँ पर देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, ये n तक सभी संख्या कट जाएंगी, लेकिन लास्ट संख्या क्या बचेगी आपके पास n+1। तो माइनस के 1/n+1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर n+1 का 1 में गुणा करेंगे कितना होगा, तो ये हो जाएगा n+1। 1 का 1 में गुणा करेंगे क्या होगा -1, और यहाँ पर n+1 का 1 में गुणा करेंगे क्या बचेगा n+1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल लगा सकते हैं इस टाइप से। तो देखो यहाँ पर जब 1 से 1 कैंसिल करेंगे, प्लस के 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपका, तो यहाँ बचेगा n+1। तो यहाँ पर बचेगा n+1। क्लियर? इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। उसी लेवल में हम लोग एक और सवाल देखते हैं कि अगर इस टाइप के सवाल लिख दिए जाएं तो कैसे सॉल्व करेंगे। पैटर्न वही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है यहाँ पर कि 3/4 5/36 7/24 डॉट 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 19/8100 क्यों कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ऐसे सवालों में एक पॉइंट याद रखना कि ऊपर जो स्तर चल रहा है यहाँ पे 3 5 7 19, तो आप लोग ऐसे फैक्टर करो, इनके ऐसे गुणनखंड करो कि जो अंतर 3 का हो, यहाँ पे जैसे 36 में ऐसे ही गुणनखंड करो जो अंतर 5 का आए, और 144 के ऐसे ही फैक्टर करो कि अंतर जो 7 का आए। ऐसे ही आपको 8100 के ऐसे फैक्टर करो कि कितना आ जाए, यहाँ पर 19 आ जाए। तो देखो इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है, जैसे 4 है तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 4, 4 एकम 4, 4 एकम से 4 में से 1 गए कितने बचे हैं 3। ऐसे यहाँ पर देखेंगे यहाँ 36 है, ऊपर कितना है 5, तो 36 के ऐसे फैक्टर करो कि यहाँ पर अंतर 5 का हो। एक बात ध्यान रखना है, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ से 40 से स्टार्ट होगा, तो 4 नेम 36, तो इसको लिखते हैं 4 गुणे 9, तो इसको लिखते हैं 4 गुणे 9, यानी 4 नेम कितना 36 है, 4 9 में से 4 की कितना 5। ऐसे यहाँ पर यहाँ 9 है तो यहाँ 9 से स्टार्ट होगा। तो आपको समझना है कि ऐसे फैक्टर करो कि 124 के जो घटाने पर कितना आ जाए 7, तो 9 होगा, तो 9 में कितने गुणा 16 नेम 144, यानी 16 नेम कितना होता है 144, 16 में से 9 की कितना 7। ऐसी डॉट 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 8100 के ऐसे फैक्टर करिएगा कि यहाँ पर 19 का अंतर आए। तो ये हो जाएगा कितना 81 गुणे 100, 100 में से 81 घटेंगे कितना बचेंगे 19। तो अब यहाँ पर पहली जैसा सवाल हो जाएगा कि डायरेक्ट पहली जैसा क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर शुरुआत कहाँ से करता है मुझे 1 से, और लास्ट वर्ड क्या है 100, लास्ट वर्ड क्या है यहाँ पर 100। अब यहाँ पर अंतर देखने की जरूरत नहीं क्योंकि अंतर समीकरण का ऊपर ही लिखा है। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है 1/1 और यहाँ लास्ट संख्या क्या है 100, तो 1/100। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग कि
1 माइनस यहाँ पे 100 1 कम 100, तो 100 माइनस 1 बटे कितना आ जाएगा 100। 100 में से 1 ही कितना बचेगा 99 बटे 100। तो इस सवाल का आंसर आएगा 99 बटे 100। अच्छा आपको बता देते हैं ये पूरा सॉल्व कैसे किया जाता है कि मैंने आपको डायरेक्ट बताया, तो हम आपको एक चीज समझा के बता दें कि 5 बटे 36 को हम क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 5 बटे 36 को जैसे मैंने बोला कि आप इसको लिख सकते हो 4 9 36, तो अगर हम इसको ऐसे करके सॉल्व करें तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बटे 4 1 बटे 9। क्यों, जब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वापस यही बात आ जाएगी, तो हम आपको एक सॉल्व करके दिखा सकते हैं एक में, लेकिन बाकी सभी क्वेश्चन में यही अपनाना जो हमने आपको बताया, जो डिफरेंस वो डायरेक्ट यही करिएगा। जैसे हम इसको सॉल्व करें तो 9 एकम 9, 4 एकम 4, 9 चौको कितना 36, यानी 9 में से 4 कितना 5 बटे 36। इसी प्रकार सभी सॉल्व किए, देखो 5 बटे 36 वापस आया, तो सभी में 1 बटे 4 माइनस 1 बटे 9, ऐसे यहाँ पर 1 बटे 9 माइनस 1 बटे 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार इनको सॉल्व कर सकते हैं हम।